नमस्कार, मैं वंदना खुराना एडवोकेट चाइल्ड क्राइम अलर्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी जो मुद्दा है ये काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है और मोस्टली लोग करते हैं ऐसा। बच्चे को उसके मूलभूत माता पिता से दूर रखना, दूर रखने का षड्यंत्र करना, दूर रहने के लिए प्रेरित करना। ये किस सिचुएशन में होता है ऐसा? जिनके माता पिता के कोर्ट केसेस चल रहे होते हैं, तलाक के केसेस चल रहे होते हैं, उसमें क्या होता है, अगर बच्चा माँ के पास है तो माँ पिता के पास नहीं जाने देती, और माँ अगर बच्चा जो है पिता के पास है तो वो माँ के पास नहीं जाने देता, और उसके साथ बच्चे के साथ षड्यंत्र करता है कि नहीं, तुम्हारी माँ अच्छी नहीं है या तुम्हारा पिता अच्छा नहीं है, तुम मेरे पास ही रहो, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो गंदा है। तो बच्चे के अंदर इतना जहर भरा जाता है कि वो बच्चा जो है अगर माँ के पास रह रहा है तो वो पिता की शक्ल देखना पसंद नहीं करता, और अगर वो पिता के पास रह रहा है तो माँ की शक्ल देखना पसंद नहीं करता। और अगर ऐसा सिचुएशन है कि माँ के पास रह रहा है, उसको पिता के पास जाना चाहता है, लेकिन माँ उसको रोक रही है, जबरन उसको फिर मार पीट भी रही है, प्रताड़ित भी कर रही है, वो नहीं चाह रही है कि बच्चा जो है जाके पिता से मिले, तो उसको एक तरीके से घर में बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया है, उसको डांट दिया है, या उसको मेंटल टॉर्चर करा जा रहा है। माँ कर रही है या पिता कर रहा है अपने अपने घर पे, कि वो उसको मिलने नहीं दे रहा है बच्चे को। तो ये आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो, ये गलत है, और इसकी पुलिस रिपोर्ट भी हो सकती है अगर आप बच्चे को ज़्यादा टॉर्चर करोगे। अगर आप जानते हो कि भाई आपका बच्चे को टॉर्चर कर रही है माँ, या उसका बाप टॉर्चर कर रहा है और बच्चा मिलना चाहता है, तो आप कोर्ट में जाके एप्लीकेशन लिख सकते हो, बता सकते हो कि बच्चा मिलना चाह रहा है, तो कोर्ट खुद बुलवा लेगी बच्चे को आपके, और आप उसकी कस्टडी ले सकते हो। एक छोटी एज का बच्चा जो है माँ के पास रहता है, और अगर वो बहुत छोटी एज का नहीं है तो पिता उसकी कस्टडी ले सकता है। अगर बच्चा समझदार है तो बच्चे से पूछा जाता है कि वो माँ के पास रहना चाहता है या बाप के पास रहना चाहता है। लेकिन अगर वो समझदार नहीं है तो कोर्ट जो है माँ को, मोस्टली बच्चा माँ के ही अधिकार में आ जाता है। तो वैसे तो ऐसी चीज़ सिचुएशन आनी ही नहीं चाहिए। और कभी कभार क्या होता है कि जैसे अभी माँ बाप कहीं दूर रह रहे हैं, बच्चे जो है नाना नानी के पास है या दादा दादी के पास है, अगर फिर भी माँ के खिलाफ दादा दादी भड़का रहे हैं, या पिता के खिलाफ नाना नानी भड़का रहे हैं, मामा भड़का रहा है, कोई भी व्यक्ति अब माता पिता के खिलाफ भड़काता है बच्चों को, तो ये षड्यंत्र करता है, ये सब अपराध है। ऐसे अपराधों को अगर आप जानते हैं तो इन्हें इग्नोर ना करें, क्योंकि आपने क्या कर दिया, बच्चों के अंदर जहर भरना शुरू कर दिया, फिर ये जहर जो है आप ही को ही नुकसान पहुँचाएगा। बच्चा तो फिर अपनी ज़िंदगी का लाइफ अलग से डिसाइड कर ही लेगा, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको जहर भर भर के उसको सांप बना दिया। वो आपको भी डसेगा, अपना तो उसने बच्चे ने नुकसान कर ही लिया, लेकिन वो आपका भी नुकसान करेगा। तो कभी भी ऐसा ना करें, बच्चों से खूब बात करें, और बच्चों को, अगर आपके साथ कोई ऐसा केस चल भी रहा है तो बच्चों को मिलने दें माँ से या उसके पिता से, जब बेशक थोड़ी देर के लिए मिले, वीकेंड पे मिलने दें या कोर्ट के थ्रू मिलने दें, लेकिन बच्चे को उसके माता पिता से मिलने दें। और जिनके साथ केस नहीं चल रहा है, माँ बाप दूर रह रहे हैं, वहाँ पे भी ऐसे बच्चों के रास्ते ब्लॉक ना करें कि बच्चों को जो है मिलने ना दें। दूसरी चीज़ है कि बहुत कई सिचुएशंस में माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को हॉस्टल में भी डाल देते हैं। बच्चों की इच्छा नहीं होती, एक एज होती है बच्चा अपने माता पिता के साथ रहे। हम उस कल्चर में नहीं रह रहे जहाँ पे अभी छोटे बच्चों को जैसे गुरुकुल में पहुँचा दिया, तो बच्चों को पता होता है कि मुझे इस उम्र में गुरुकुल में जाना है और उसके बाद ही मैं लौटूंगा पढ़ लिख के। लेकिन हॉस्टल में क्या होता है, बाकी बच्चे अपने घर से जाके पढ़ रहे हैं, अब वो हॉस्टल में क्यों रहेगा? उसका मन करेगा मैं अपनी माँ के साथ रहूँ, मैं अपने पिता के साथ रहूँ। वो बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें फेस करेगा वहाँ पे हॉस्टल में जाके, और जब वो वहाँ से निकल के आएगा वहाँ से, तो वो जो टॉर्चर उसने या वो जो परिस्थिति उसने झेली है, वो सिचुएशंस बताएगा नहीं ज़्यादा, लेकिन वो अपने माँ बाप से अटैच नहीं रहेगा। उसको ये रहेगा इन्होंने मुझे जानबूझ के दूर रखा, अपने पास से जानबूझ के मुझे दूर रखा, या मुझे प्यार नहीं करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट करें अपने बच्चों के साथ, क्योंकि अभी जो हमारा सिस्टम है उस तरीके का नहीं है, ऐसा डेवलप नहीं हुआ है कि बच्चों को आप दूर रखें, क्योंकि आपने उसकी परवरिश वैसी नहीं की ना कि उसका माइंड सेट हो कि मुझे इस एज में जाके ऐसे ही पढ़ाई करनी है। क्योंकि अगर बच्चों का, सभी बच्चों का ऐसा माइंड सेट हो कि भाई मुझे 5-6 साल की उम्र में, कि बच्चों को जी 5-6 साल या 7-8 साल की उम्र में बच्चों को एक गुरुकुल में डालना है, इसे हॉस्टल में डालना है, वहाँ पढ़ेगा, उसके बाद वो पूरी अपना डिग्री लेके वापस लौटेगा। तो ऐसी सिचुएशन अभी नहीं है। जब सिचुएशन होगी तो सबको पता है कि मुझे जाना है, और फिर पढ़ लिख के डिग्री लेके या कुछ पढ़ाई लिखाई करके नौकरी, या जो भी सिचुएशन रहेगी उस समय पर, तभी लौटना है। तो आपको भी पता रहेगा कि मेरा बच्चा मेरे पास भाई इतने साल तक रहेगा, उसके बाद मुझे स्कूल में उसको भेजना ही भेजना है। तो आप जानबूझ के, कभी कभार क्या था, सौतेले माता या पिता भी बच्चों को डाल देते हैं कि यार ये जो है अब नई माँ से निभा नहीं पाएगा, तो इसको क्या करें, हॉस्टल में डाल देते हैं, बीच बीच में हम लोग मिलते रहेंगे जाके। तो लेकिन आप क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ ईजी करने के लिए उसकी लाइफ को आपने अनईजी बना दिया। तो आपने एक तरीके से उसके साथ पक्षपात किया, टॉर्चर भी किया, और क्या सिचुएशन उसके साथ बनने वाली है वहाँ पे,
क्योंकि सभी बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते बिना माँ बाप के। बहुत सारे बच्चे हैं जो डरते भी हैं रात को अकेले सोते में, जबकि चलो एक रूम में बहुत सारे बच्चे सोते हैं, लेकिन फिर भी माता पिता के साथ सोना और एक हॉस्टल में बच्चों के साथ सोना उसमें फ़र्क होता है। तो ऐसा ना करें बच्चों के साथ। और अगर आपको लगता है भी कोई टॉपिक मुझसे छूट गया तो बताएं ज़रूर, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।